जैसा कि आपने उस समय पढ़ा था क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक अपने पढ़ा था, तो उसके अंदर अपने HCF ज्ञात किया था। HCF ज्ञात करने के बाद में अब अपन जो करेंगे वो अपन करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू अपने पास क्या है कि भाई दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब जिसके अंदर प्लस में संख्या होनी चाहिए और होनी क्या चाहिए, विषम संख्या। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा दे रखा है अपने पास, 6Q। 6Q अपने पास दे रखा है। और फिर अपने पास ये अपने दे रखा है 6Q+1। दूसरा अपने पास दे रखा है 6Q+3। और तीसरा अपने पास दे रखा है 6Q+5। इसके रूप का होता है, ये अपन को दर्शाना है। जहां पर Q क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। तो अब ये चीज अपने पास दे रखी है, तो पहले अपन देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई वो जो संख्या होती है वो किसकी होती है, प्लस की। और विषम का मतलब क्या होता है, विषम संख्या जिसके अंदर दो का भाग अपने नहीं जाता। अब देखो इसके अंदर जो अपने विषम संख्या है, एक तो कौन सी दे रखी है, 3 दे रखी है, एक दे रखी है अपने 5। ठीक है, अब ये दोनों आपके सामने विषम संख्या दे रखी है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, कभी सबसे पहले अपने यूज किसका करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले अपन सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे कि अभी अपन को दर्शाना क्या है वो अपन इसके अंदर लिख देते हैं कि अभी अपन को दर्शाना है कि भाई ए बराबर क्या दर्शाना है कि भाई 6Q+1, तो एक दर्शाना। दूसरा अपन को कौन सा दर्शाना है कि भाई 6Q+ दर्शाना है कौन सा, 3। और एक अपन को दर्शाना है कि भाई 6Q+5। ये अपन को तीन चीजें इसके अंदर दर्शानी है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर लिखेंगे कि भाई माना कि, माना कि, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक, माना कि भाई विषम, माना कि विषम धनात्मक, विषम धनात्मक, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है जो कि अपने पास क्या है, ए। माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक अपने पास कौन सा है, ए मान लिया। अब ए यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो ए को जो विभाजित कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए को विभाजित कौन कर रहा है, 6 कर रहा है। क्योंकि 6 अपने पास यहाँ पर क्या है, भाजक है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि भाई ए को भाजक, भाजक, ए को भाजक 6 विभाज्य, विभाज्य करता, करता है। तो अब इसमें जो अपने ए का मान है, ए का मान तो अपने है नहीं क्योंकि ये माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अपने पास बी, बी का जो मान आ जाएगा वो अपने पास क्या होगा, 6। ये जो बी है वो अपने पास क्या है, भाजक है। बी जो है वो अपने पास क्या है, एक भाजक है। अब अपन यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका, यूक्लिड एल्गोरिथम का। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि भाई यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होती है वो अपने क्या होती है इसके अंदर कि भाई ए बराबर PQ+R। अब जहां पर अपने R का मान जो कि बड़ा है किससे, 0 से। R का मान जो अपने बड़ा है किससे, 0 से। और जो R का मान जो बड़ा है वो 0 से, यानी 0 है, जो R से क्या है, छोटा है। और फिर R का मान जो छोटा है वो अपने किससे छोटा है, B से। अब R का मतलब आपको पता है, R का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या है, शेषफल। R का मतलब होता है अपने पास यहाँ पर शेषफल। और B का जो मतलब होता है वो अपने यहाँ पर क्या होता है,
भाजक, बी का जो मान होता है वो अपने क्या होता है, भाजक होता है। अब अपन इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए अब आगे प्रश्न का अपन हल करेंगे। तो अब ए का तो अपने मान लिया कि भाई ए का तो अपने मान लिया यहाँ पर कि माना कि ये क्या हो गया, एक विषम धनात्मक पूर्णांक, बी हो गया अपने भाजक। अब देखो यहाँ पर जो अपने पास बी का मान 6 आया, तो उसके अनुसार जो जीरो है, ठीक है जीरो है। अब जीरो और किसके बीच में आएगा आर का मान, जीरो और आपके आएगा किसके बीच में, 6 के बीच में। ये अपने किसका मान आएगा, आर का। यानी आर का जो मान हो गया वो अपने पास क्या हो गया, आर बराबर हो जाएगा जीरो, एक हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। ये अपने सारे मान हो गए किसके, आर के। अब ये सारे मान अपने पास आर के हो गए, तो अपन को तो चाहिए कौन से, विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो आर में अपन को क्या लिखना है, विषम धनात्मक पूर्णांक लिखना है। तो आर के अंदर अपन विषम धनात्मक पूर्णांक कैसे लिखेंगे, वो अपन देखते हैं। कभी आर के अंदर आपको विषम धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार से लिखना है। तो आर के अंदर अपन विषम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं, आर के अंदर विषम धनात्मक पूर्णांक जो अपने चलेंगे वो किस प्रकार से चलेंगे। आर का जो अपन विषम धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे वो अपन कैसे लिखेंगे, वो अपन देखते हैं यहाँ पर कि भाई जैसे अपने यहाँ पर ले लिया विषम धनात्मक पूर्णांक आर का, तो यहाँ लिखते हैं कि भाई इसका शेषफल, विषम शेषफल, सम शेषफल, विषम शेषफल जो होगा वो अपने कौन कौन से आएंगे, यानी आर बराबर हो जाएगा आपके, यानी आर विषम शेषफल अपन को लेना है यहाँ पर, तो ये आपके हो जाएगा विषम शेषफल बराबर। आप देखो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी, एक तो एक, एक अपने है तीन, और एक अपने कौन सा है, पाँच। यानी जो अब अपन को आर का मान जो लेना है वो कौन सा लेना है, एक लेना है, एक तीन लेना है, और एक कौन सा लेना है, पाँच लेना है। ठीक है, ये तीन मान अपन को क्या लेने, आर के लेने। अब तीन मान अपन को आर के लेने हैं, तो उसके अनुसार अपन यूक्लिड जो प्रमेय का है उसका अपन सूत्र यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई ए बराबर अपने क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्या आ जाएगा, आर। अब ए तो अपने विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब बी, बी का मान देखो अपने यहाँ पर ऊपर अपने बी का मान लेके गए थे अपन, बी का मान जो अपने ऊपर है वो अपने पास यहाँ पर देखो बी का मान कितना लिखा हुआ है, बी का मान लिखा हुआ अपने पास 6। ठीक है, तो बी का मान अपन क्या करेंगे कि भाई वापस इसके अंदर बी का मान लाएंगे, तो यहाँ बी का मान अपने क्या आ जाएगा 6, क्यू की जगह क्यू ही रहेगा, प्लस आर का मान पहले क्या हो जाएगा एक। तो अपने पास ये पहला क्या सिद्ध हो गया कि भाई ए बराबर 6 क्यू प्लस एक। फिर वापस अपन लेते हैं भाई आर बराबर अपने क्या लेना है, तीन। आर बराबर जब अपन तीन लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वही अपने बी का मान 6 हो जाएगा, बी का मान अपने क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर का मान हो जाएगा तीन। और जब अपन आर बराबर इसके अंदर क्या लेंगे, पाँच, तो आर बराबर पाँच लेंगे तो ए बराबर आपके क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस ये हो जाएगा आपके पाँच। अब इसके अनुसार अपन देखते हैं तो अपने जो मान है वो पूरा आ गया, ये अपने पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अपन चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 अपने क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या अपने 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी के अंदर क्या कर रहे हैं कि भाई वो 32 सदस्यों के बैंड के पीछे क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। मार्च कर रहे हैं तो दोनों समूह को समान संख्या स्तंभ में मार्च करना है। तो अब ये कह रहा है उन स्तंभों की अपन को अधिकतम क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। उन स्तंभों की अधिकतम आपको क्या निकालनी है, संख्या। अब अधिकतम संख्या निकालते हैं तो अपना अधिकतम संख्या निकालने के लिए अपन उसका क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। जब भी अधिकतम, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है अधिकतम, यानी क्या होता है अपने हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये अपने होती है अधिकतम संख्या। यानी आपको इसमें अधिकतम संख्या निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे अपन कि भाई स्तंभों की, तो यहाँ पर आ जाएगा कि भाई स्तंभों स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी अपन को निकालना है इसके अंदर HCF अपन किसका निकालेंगे? एक तो अपने पास संख्या है 616 और दूसरी है अपने पास 32। तो अपन इसमें प्रयोग किसका करेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथम का। बड़ी संख्या जो होगी वो अपने क्या हो जाएगी A, और छोटी संख्या जो होगी वो अपने कौन सी हो जाएगी B। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई बड़ी संख्या जो है वो अपने पास कौन सी है? B है। बड़ी संख्या जो है वो अपने पास कौन सी है? B। बड़ी संख्या जो है वो अपने है B, बराबर कितनी दे रखी है? 616। और दूसरी जो है अपने वो कौन सी हो जाएगी? छोटी संख्या। ये आपके आ जाएगी छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या जो है वो अपन को लेनी थी कौन सी? A लेनी थी। ये अपने आ जाएगी बड़ी संख्या लेते हैं यहाँ पर। बड़ी संख्या जो लेनी है अपन को लेनी है यहाँ पर A लेनी है। ये अपने आ जाएगा कभी बड़ी संख्या जो है अपन को लेनी है A बराबर है अपने पास कितना? 616। और दूसरी लेनी है अपन को छोटी संख्या है वो अपन को यहाँ पर लेनी है कौन सी? B बराबर अपन को लेना है कितना? 32। अब अपन यहाँ पर पहले करेंगे रफ कार्य इसका, फिर उसके बाद में अपन ये यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अपन पहले इसका क्या भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब सूत्र अपने वही लग जाएगा। सूत्र आपके क्या हो जाएगा? A बराबर PQ प्लस R। तो उससे पहले अपन यहाँ पर इसका कर लेते हैं रफ कार्य। तो रफ कार्य अपन करेंगे इसका, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 616 आ जाएगी अंदर। बड़ी संख्या आपके आ गई 616 और ये आपकी बाहर आ गई यहाँ पर 32। अब 32 का 616 में अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? सबसे पहले जाएगा अपने यहाँ कितनी बार? 32 का अपन 616 में भाग देते हैं यहाँ पर, तो ये आपके चला जाएगा सबसे पहले कितनी बार? पूरा जो भाग देते हैं तो 32 को अपन गुणा कर देते हैं किससे? लगभग पूरा भाग देना चाहिए तो 15 15 45 18 बार भाग देते हैं अपने इसको। 18 से इसको गुणा करते हैं तो 18 दूना 36, 6 हासिल का आपके हो जाएगा कितना? 3। फिर 18 3 54 और 3 कितने हो जाएंगे अपने? 54 और 3 आपके हो गए 57। अभी एक और जा सकता है, इसमें अपन और प्लस कर देते हैं, जैसे 32 और प्लस कर देते हैं तो आपके ये हो जाता है कितना? M हो जाएगा 8, 7 और 3 10, का एक ये हो गया 608। तो अपने इसके अंदर जो भाग चला जाएगा वो जाएगा पहले कितनी बार? 19 बार। ये हो जाएगा आपके 608। पीछे अपने कितने बजाएंगे यहाँ पर? 8। अब इस 8 का भाग देंगे अपन किसके अंदर? 32 के। 8 का भाग देंगे 32 के अंदर, तो 8 का भाग अपन 32 के अंदर देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 800 कितने हो गए? 32। अब अपने शेष बल क्या आ गया इसका? 0।
तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक अपन इसको करते रहेंगे। तो अपने ए का मान यहाँ पर पहले कितना है 616 है, तो यहाँ पर आपके आ गया 616 बराबर बी का मान कितना है 32 और इंटू भागफल अपने पास कितना आ गया 19 और प्लस आर शेषफल अपने पास कितना आ गया 8। अब ये जो 32 है वापस सेकंड पोर्शन में कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। फिर अब इसमें भाग कितना आ जाएगा 8 और भागफल कितना आ गया अपने पास 4 आ गया और प्लस शेषफल क्या आ गया 0। अब ये शेषफल तो इसको जब तक शेषफल जब तक शेषफल 0 नहीं आता, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक अपन को इसको करते रहना। तो अब अपने ये इसको कर दिया, तो अपने पास HCF जो HCF है वो अपने पास कितना आ जाएगा 8, यानी हाईएस्ट कॉमन यानी जो सबसे ज़्यादा स्तंभों की जो संख्या है, तो अपने पास स्तंभों की संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी, यानी हाईएस्ट जो स्तंभ है वो अपने पास कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने आगे स्तंभों की संख्या। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या कह रहा है कि भाई यूक्लिड, ये अपने कह रहा है भाई यूक्लिड विभाजन परिमेय का आपको प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि भी किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए अपने यहाँ पर क्या है किस रूप में होना चाहिए 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। अब अपन को यहाँ पर उस समय जो अपने प्रश्न संख्या किया था कौन सा, जो अपने प्रश्न संख्या किया था कौन सा किया था दूसरा, जो प्रश्न संख्या दूसरा किया था उसमें अपने क्या था कोई सिंपल अपने पास में दे रखा था कि अभी इसको अपन को किस रूप में दर्शाना, ओनली विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। और अब जो दे रखा है वो अपने पास क्या दे रखा है कि अपन को उसको दर्शाना किस रूप में, अब इसको अपन को दर्शाना किस रूप में m 3m और +a के रूप में इसको अपन को दर्शाना है। m+1 के रूप में इसको अपन को दर्शाना है। तो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले वही अपने कि भाई माना कि वही अपन को पहले इसके अंदर मानना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे भाई माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे a। अब धनात्मक पूर्णांक अपने a मान लिया तो जो b का जो मान होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कौन सा यूक्लिड का। तो यूक्लिड का प्रमेय प्रयोग करेंगे उससे पहले अपन को निकालना पड़ेगा r। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि भाई यहाँ पर आ जाएगा आपके यूक्लिड, ये आ जाएगा आपके यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपने इसमें बराबर आ जाएगा आपके कौन सा a बराबर BQ प्लस क्या आ जाएगा अपने r आ जाएगा, जिसमें 0 से आपके बड़ा हो जाएगा कौन सा r और r से बड़ा हो जाएगा अपने कौन सा b। अब अपन को पहले यहाँ पर लेना पड़ेगा किसका मान r का। अब r का जो मान आएगा वो अपने किस किस के बीच में आएगा 0 से बड़ा आएगा r और r से बड़ा आएगा 3, यानी जो r का जो मान होगा यानी जो शेषफल होगा r बराबर अपन को लेना पड़ेगा 0, 1 और 2। r बराबर
अपन को क्या लेना पड़ेगा, 0 1 और 2 लेना पड़ेगा। अब r बराबर 0 1 2 लेंगे तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड का अपने सूत्र लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पर r बराबर 0 लेने पर, अपने r बराबर 0 लेने पर r बराबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। तो अपने सूत्र क्या हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्या आ जाएगा आपके r आ जाएगा। तो यहाँ पर a तो कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर a बराबर b का मान अपने पास कितना है 3। अब q की जगह q रहेगा प्लस r का मान अपन को क्या लेना है, पहले 0 लेना है। तो r का मान जब अपन 0 लेंगे तो इसको इसके अंदर प्लस करने पर अपने पास क्या आ जाएगा कि अभी a बराबर हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि भाई दोनों 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 पक्षों का वर्ग करने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अपन को क्या करना, वर्ग, यानी पक्ष अपने पास दो है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर a का अपन कर देंगे वर्ग बराबर 3q का भी अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तब a स्क्वायर और 3 का जो वर्ग करेंगे अपने पास क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर q स्क्वायर। यानी जो अपने 3 का वर्ग किया यहाँ पर 3 का जो वर्ग हो गया वो क्या हो गया 9 हो गया और q का जो स्क्वायर किया वो अपने पास क्या हो गया q स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर अपन को वापस बदलना है, इसको किसके अंदर है 3m के अंदर, किसके अंदर बदलना है 3m के अंदर। तो अपन को यहाँ पर इसके अंदर कॉमन क्या लेना है, वापस 3 लेना है, यानी a स्क्वायर बराबर जो होगा वो इसमें से 3 आ जाएगा बाहर, तो अपने पास अंदर क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर। अब जो ये 3q स्क्वायर है, अभी जो 3q स्क्वायर है वो किसका अपने मान हो जाएगा m का, यानी m बराबर है वो अपने पास क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अपने मान होगा a स्क्वायर बराबर 3। अब m बराबर अपन को क्या लेना है, m बराबर यानी 3q स्क्वायर बराबर क्या लेना है m लेना है। तो यहाँ पर अपन इसको गुणा कर देंगे किससे, m से। तो जो पहला अपने पास पूर्णांक आ जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 3 है। ये हो गया अपने भाग कौन सा, पहला। अब पहला भाग होने के बाद में दूसरा देखो अपन को क्या सिद्ध करना है इसके अंदर, तो दूसरा अपन लेते हैं इसके अंदर, दूसरा अपन को सिद्ध करना है इसके अंदर 3m प्लस 1। अब 3m प्लस 1 अपन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखो अपन इसको इसके साथ में आगे ही चलने देते हैं। तो आगे चलने के लिए अपन इसको करेंगे, हाँ तो अपन आगे चलने के लिए क्या करेंगे इसको कि दूसरा जो अपन भाग लेंगे, दूसरा भाग क्या लेंगे कि अभी r बराबर अपन अब यहाँ पर क्या लेंगे 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर r बराबर 1 लेना है अपन को यहाँ पर, r बराबर 1 लेने पर। तो अपने बर्मी का वही लग जाएगी कि अभी a बराबर क्या आ जाएगा पी क्यू प्लस क्या आ जाएगा आपके आ जाएगा। अब a का तो a ही रहेगा, b का मान अपने क्या है 3q प्लस r की जगह अपन को क्या लेना है 1। अब यहाँ पर भी अपन को क्या करना है कि भाई दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का अपन इसके अंदर क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो यानी a का भी स्क्वायर हो जाएगा और r का जो मान है अपन को क्या लेना है 1 लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस r का मान क्या लेना है 1 और इसका भी अपन को क्या करना है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों ने भाई 8th क्लास में पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है, यहाँ पर अपने सर्वसम्मिका लग जाएगी। सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी कि अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस आपके क्या हो जाएगा 2ab और प्लस आपके जो हो जाएगा वो है b स्क्वायर। अब ये जो अपने मान है ये अपने है मान a का और ये अपने मान है किसका b का, यानी a बराबर तो है अपने पास 3q
और b बराबर है अपने पास कितना है 1। अब इस सर्व समीकरण के अंदर अपन को ये मान रखना है। तो a का स्क्वायर करेंगे, a का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, अब 1 वापस यहाँ पर a का मान क्या है 3 क्यूब, 3 क्यूब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए का मान कितना है 3a और b का मान कितना है 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके वापस के भाई ए स्क्वायर बराबर 3। अब देखो 3 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 9, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 6 ये हो जाएंगे और प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है कि इसके दो भाग करने हैं, ये अपने इसके कर दिए दो भाग। तो अपने पास ये हो गया कि भाई ए स्क्वायर बराबर, अब देखो इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो अपना आ रहा है 3, 3 अपन बाहर ले लेंगे, पीछे अपने पास क्या बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस अपने पास बच जाएगा 3 इसमें से कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया 6 क्यू, 2 क्यू सॉरी, 6 में से 2 बार आ गए अपने पास भाई ये 6 है, 6 में से अपने पास सॉरी 3 बार आ गए, 3 बार आ गए तो अभी 3 के पारे में ये 6 कितने बार 2 बार ये आ गया और प्लस अपने पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पर जो अपने m बराबर जो मान होगा, m बराबर जो मान होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, m बराबर जो मान होगा m बराबर हो जाएगा आपके क्या 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 क्यू। अब इसकी जगह पर अपन को मान रखना है क्या m, इसकी जगह पर अपन को मान क्या रखना है m रखना है। तो इसकी जगह पर अपन मान रखेंगे m, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्या आ जाएगा m प्लस क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपके पहला मान ये ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस क्या हो गया 1, ये आ गया अपने पास। इसका जो पहला महत्वपूर्ण जो विषम संख्या वो आ गई 3m प्लस 1 के रूप में आ गई। अब अपन इसका जो भाग करेंगे वो दूसरा अपन भाग करेंगे कौन सा 3m प्लस, हाँ भाई, तो अपने ये जो हो गया पहला मान यानी पहला जो विषम पूर्णांक है वो अपने पास कितना आ गया कि पहला अपने पास आ गया 3m प्लस 1। अब अपन को जो दूसरा लेना है वो अपन को r बराबर क्या लेना है कि भाई r बराबर अपन को लेना है 2 लेना है। अब r बराबर अपन को क्या लेना है 2 ही लेना ना, कि r बराबर अपन को मान देखो कौन सा लेना है 2। देखो यहाँ पर ये क्या लेना है अपन को, अच्छा ये अपने पास 2 ही मान है तो ये अपना प्रश्न हो गया, यहाँ पर r बराबर अपन को 2 लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा अपने r बराबर 2 हटा दो इसको, ये आ गया। अब आते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 के अंदर। प्रश्न संख्या जो 5 है आपके 5 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए अपन को, अब देखो अब जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो अपन कौन सा है घन। भाई अपने प्रश्न संख्या 4 में क्या पढ़ा था वर्ग पढ़ा था, अब इसके अंदर अपने क्या है घन। अब वो अपने वही m है, अब वहां पर 9 की जगह कितने थे 3 दिए हुए थे, 9 की जगह अपने कितने दिए हुए थे 3। अब अपन को कितना लेना है यहाँ पर 9 है। अब वहां पर अपने वर्ग किया था यानी a का आपने क्या लिया था स्क्वायर लिया था। अब यहाँ पर आपको a का क्या लेना है क्यूब लेना, वहां पर हमने स्क्वायर लिया था, अब यहाँ पर a का क्या लेना है क्यूब लेना है। तो a का क्यूब अपन कैसे लेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले वही अपने कि भाई माना की, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके के माना की कोई कोई धनात्मक, ना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर आपके वही कौन सा हो जाएगा a। अब a अपने कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अपने b का मान अपन यहाँ पर क्या लेंगे 9। ये जो अपने उस समय यहाँ पर b का मान अपने कितना लिया था 3 लिया था, अब अपन को यहाँ पर कितना लेना है 9 लेना है, ये आ गया अपने b का मान आ गया 9। अब अपन इसके बाद में लगाएंगे अपने यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो ये आ जाएगा आपके यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये अपने प्रमेय कौन सी जाएगी, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये तो आप लोगों को पता है ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, सबको मैंने बता रखा पहले। ए अपने यहाँ पर क्या होता है कि भाई भाज्य होता है, ए क्या होता है भाज्य। बी अपने क्या होता है, बी आपके होता है भाजक। और जो क्यू होता है वो क्यू अपने पास क्या होता है कि भाई भागफल होता है। क्यू आपके जो होता है वो अपने क्या होता है। और आर जो होता है वो आप लोगों को पता है रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। ये अपने पास ही चारों भाग होते हैं। अब यहाँ पर अपन को जो मान लेना है वो आर का मान लेना है। आर जो बड़ा है किससे बड़ा है, बी से। किससे बड़ा है, बी से। आर बड़ा है बी से या जीरो से, तो अपने पास यहाँ जीरो। जीरो से बड़ा क्या आ जाएगा अपने पास आर, और आर से बड़ा अपने पास क्या आ जाएगा बी। बी का मान अपने पास कितना है 9। तो अब जैसे अपन आर का जो मान आएगा वो आपको क्या क्या लेना है, जीरो ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये अपने पास है ही है। तो 9 अपन को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अपन को देखो एक तो लेना है अपने पास यहाँ पर, अच्छा ये प्रश्न थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ पर। 9 3m की जगह पर आपको करना है यहाँ पर 9m करना है। 9m प्लस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एक तो आर बराबर क्या लेंगे 0, फिर लेंगे 1, फिर लेंगे 2। क्योंकि अपन जब 0 इसके अंदर प्लस करेंगे तो 3 का घन करेंगे तो आ जाएगा, 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का घन करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8। तो अपन यहाँ पर में का अगर सूत्र लगाते हैं तो आर बराबर अपन पहले लेते हैं 0। आर बराबर 0 लेने पर आर का मान पहले अपन 0 ले लेंगे, तो अपने सूत्र वही हो जाएगा कि भाई आपके ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आ जाएगा आर। तो ये आ गया आपके ए बराबर बी का मान अपने पास कितना है 9, क्यू का क्यू आ गया, आर का मान आ गया अपने पास 0। फिर उसके बाद में अब अपन क्या करेंगे भाई ए बराबर इसके अंदर इसका मान प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 क्यू होगा। अब देखो मैंने आपको प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने के लिए कहा कि आपको इसका क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, घन। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि अभी दोनों पक्षों का, कि भाई दोनों दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर दोनों पक्षों का अपन को क्या करना है, घन करना है। दोनों पक्षों का अपन को घन करने पर ही आ गए। तो यहाँ पर जो अपने मान आएगा वो आपके हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपके क्यू बराबर 9 क्यू का भी आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये आपके क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 का घन अपने पास कितना हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा। अब 9 का घन 27 क्यूब हो गया तो अपन को तो लाना तो 9 ही है, तो 9 ही लाना है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे कि भाई ए क्यूब बराबर अपन क्या करेंगे इसमें से 9 ले लेंगे बाहर, 9 कॉमन ले लिए तो अपने पास पीछे क्या रह जाएगा 3 क्यू क्यूब। अब वही जो अपने वर्ग के अंदर लिया था, वर्ग के अंदर अपने क्या लिया था कि भाई m बराबर जैसे ही वहां पर अपने लिया था 3 कॉमन लिया था, 3 कॉमन लिया था तो पीछे अपने पास क्या बचा था 3 क्यू स्क्वायर अपने पास पीछे बचा था। अब यहाँ पर अपन को क्या लेना है कि भाई m बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 क्यू क्यूब, यानी जहां पर अपने 3 क्यू क्यूब है वहां पर अपन को क्या लिखना है m, यानी ए क्यूब बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा m। तो पहला जो मान है अपने पास ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9m, ये आ गया अपने पास पहला मान। अब ये पहला मान आने के बाद में अब चलेंगे अपन किसके पास, दूसरे मान के अंदर। दूसरा जो मान अपन को क्या निकालना है वो अपने प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है। क्या निकालना है अपने पास कि भाई 9m प्लस 1 निकालना, ये अपन को दूसरा मान निकालना। यानी अपन को जो r है उस r का मान अपन को क्या लेना है 1 लेना है। तो r बराबर अपन अभी यहाँ पर लेंगे कि भाई r बराबर
और यानी आर का जो मान है वो 1 लेना है। तो प्रमेय का अपने पास क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आ जाएगा आर। ये आ गया अपने पास, ए बराबर बी का मान कितना है 9, क्यू का क्यू रह जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 1। अब अपने पास यहाँ पर कि भाई दोनों पक्षों का क्या करना है घन, तो यहाँ लिख देंगे कि भाई दोनों 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 पक्षों का दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करना है। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा होल क्यूब बराबर 9 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपने सर्व समीकरण, अब सर्व समीकरण आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ी है, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी वो अपन को यहाँ पर बताना है। तो सर्व समीकरण कौन सी लगेगी कि भाई ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पुस्तक क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ये अपने 9th क्लास के अंदर ये सर्व समीकरण आपने पढ़ी है, वो भी अपने कौन से चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर के अंदर अपने प्रश्नावली कौन सी थी 2.5, उसके अंदर जो अपने प्रश्न था उस प्रश्न के अंदर अपने ये सर्व समीकरण पढ़ी है, वो सर्व समीकरण उस प्रश्न के अंदर ही आपको दे रखी थी। अब यहाँ पर देखो कि भाई जो ए का मान है, ए का जो मान है वो ए बराबर अपन यहाँ क्या लेंगे 9 क्यूब, और जो बी का मान है वो बी बराबर अपन क्या लेंगे 1। अब इसके अंदर अपन मान रखते हुए आगे चलते हैं। तो ए का अपने जो मान होगा वो अपने इस प्रकार होगा, हाँ भाई। तो अब अपने वही था मान, अब अपन को इसके अंदर आपको मान रखना, तो अपने मान रखेंगे तो ये अपने क्या हो जाएगा कि भाई ये आ जाएगा आपके ए क्यूब का तो क्यूब हो जाएगा। फिर अब देखो ए का मान, ए अपने पास यहाँ पर क्या है ए क्यूब है, तो ए का मान आपने क्या ले रखा है 9 क्यूब ले रखा है। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे 9 क्यूब का क्या हो जाएगा आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर क्या क्यूब करना अपन को, यहाँ पर क्या करना है इसका क्यूब करना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 9 क्यूब प्लस बी, बी का मान अपने पास क्या है 1, 1 का क्या करना है क्यूब करना है, प्लस 3 तो आ जाएगा अपने सूत्र का, इंटू ए का मान अपने पास क्या है 9 क्यू है, और इंटू बी का मान अपने पास क्या है 1। फिर ब्रैकेट ए का मान अपने पास वापस क्या आ जाएगा 9 क्यू आ जाएगा, और प्लस अपने पास क्या आ जाएगा 1। अब इसको अपन को पूर्ण रूप से हल करना है। तो ये आपके आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 क्यूब का हो जाएगा क्यूब क्यूब, और प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब ये वापस आ जाएगा आपके यहाँ पर प्लस, फिर 9 से कितना होता है, एक मिनट ये थोड़ा प्लस आपके बड़ा बन गया है, तो प्लस अपने यहाँ बना देते हैं वापस। 9 दिया आपके हो गया 27, 27 एकम क्या हो जाएगा 27 क्यूब, और ब्रैकेट अपने पास क्या आ गया 9 क्यूब प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को भी अपन को हटाना पड़ेगा, तो ये आपके हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27, सॉरी 729 क्यूब क्यूब। अब प्लस का आ गया आपके 1। अब प्लस 27 को अपन जब गुणा करेंगे किससे, इस 9 क्यूब से, तो 7 9 कितना हो गया 63, 63 का हो गया 3, 80 का चला गया 6, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 और 6 कितने हो गए आपके 24। तो ये हो गया आपके 24 क्यूब। अब क्यूब को क्यूब से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने क्यूब स्क्वायर, और प्लस अब 27 क्यूब को अपन गुणा करेंगे किससे 1 से, तो ये अपने क्या आ जाएगा 27 क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि भाई इस एक को ले जाएंगे सबसे लास्ट में, इस एक का अपन ट्रांसफर करेंगे सबसे लास्ट में,
इन सबको लाएंगे आगे, तो ये आपके हो जाएगा ए क्यूब बराबर 729 क्यूब क्यूब प्लस, अब इसके बाद में इसकी छोटी इकाई कौन सी है, 243 क्यूब स्क्वायर प्लस उसके बाद में कौन सा है 27 क्यूब, और सबसे लास्ट में आपके चला जाएगा एक। अब ये अपने इस तरह से अरेंज क्यों किया, क्योंकि अपन को इस तीनों भाग में से अपन को क्या लेनी है, कॉमन संख्या लेनी है। वो कॉमन संख्या अपने कौन सी आएगी 9, क्योंकि अपन को उसको बदलना किसके अंदर है, किसके अंदर बदलना है, अपन को इसको बदलना है किसके अंदर, ये अपन को बदलना है इसको 9, इस रूप में अपन को इसको बदलना है। ये जो अपने भाग दे रखा है ये इसके रूप में आपको उसको बदलना है। तो इसके रूप में अपन को इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब में से आपको लेना पड़ेगा कॉमन। तो कॉमन लेंगे अपन 9, तो ए क्यूब तो अपने पास ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर 9 ले लिए इनमें से कॉमन, तो पीछे अपने पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 81 क्यूब क्यूब। 81 क्यों बच गया, क्योंकि देखो 9 का जो घन होता है, 9 का जो अपने घन होता है वो कितना होता है 9 इंटू 9 इंटू 9 ये होता है, यानी टोटल मिला के कितना होता है 729 होता है। अब अपने इसमें से 9 हटा दिया तो इन 9 को गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 81, तो ये अपने पास आ गया 81। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, लगाएंगे निशान प्लस का। अब 243 में से अपन 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखो अपने 27 को गुणा किया किससे 9 से, तब 243 आए, तो 9 बार ले लेंगे तो वापस अपने पास क्या बच जाएगा 27 क्यों बच जाएगा, और प्लस अब 27 में से 9 चला जाएगा, यानी 27 में से 9 चला जाएगा तो पीछे अपने पास यानी अपन 27 के गुणन करें 9 के अनुसार, तो अपने क्या हो जाएगा 9 इंटू 3, यानी 9 बार आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 3 क्यूब, और प्लस का क्या बच जाएगा 1। अब ये प्लस का जो अपने पास 1 बच गया है, प्लस का जो 1 बच गया है, इसको अपन क्या करेंगे कि भाई इनमें से वही अपना सूत्र लगाएंगे कौन सा, कि भाई m बराबर क्या लगाएंगे इसके अंदर, कि भाई m बराबर जो होगा वो पोर्शन कौन सा होगा 81 क्यूब क्यूब, फिर प्लस अपने पास क्या आ जाएगा 27 क्यूब, और फिर उसके बाद में अपने पास क्या आ जाएगा 27 क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद में अपने पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का रह जाएगा अपने पास 3 क्यूब, और बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया ये, तो हटाते हैं अपन। हाँ, तो अब अपने पास क्या रह जाएगा, प्लस का रह जाएगा आपके 3 क्यूब रह जाएगा, ये अपना हो जाएगा किसका मान m का। तो अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन की जगह आपको क्या लिखना है m लिखना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9 इंटू क्या आ जाएगा m प्लस क्या आ जाएगा 1, 9 क्यूब प्लस m प्लस 1 आ गया। तो अब इसको अपन गुणा करेंगे, ये आपके गुणा करने पर हो जाएगा इसको, हाँ भाई, तब इसको अपन जब गुणा करेंगे, गुणा करने पर अपने पास क्या आ जाएगा कि भाई ए क्यू बराबर अपने पास जो सेकेंड आंसर आ जाएगा पूर्णांक वो हो जाएगा 9m प्लस 1। अब अपन यहाँ पर तीसरा जो लेना है अपन को r बराबर क्या लेना है 8 लेने पर, r बराबर क्या लेना है 8 लेने पर, तो वही अपने यूक्लिड विभाजन a बराबर b क्यू प्लस क्या आ जाएगा r आ जाएगा। अब अपन को r बराबर 8 लेना है, यानी a तो ऐसे कैसा रहेगा, b का मान अपने पास 9 क्यू प्लस r का मान अपने पास कितना है 8। अब यहाँ पर भी अपन को क्या करना है कि भाई दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों सॉरी वर्ग क्या, अब अपन को ध्यान करना, वर्ग तो अपने कौन सा प्रश्न में था चौथे प्रश्न में, तो यहाँ पर आपको वर्ग की जगह क्या करना है घन, तो वर्ग की जगह आ जाएगा आपके घन, घन करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा कि भाई ए का हो जाएगा होल क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8 का आपके हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो सर्वसमीकरण अपने वही लगेगी, सर्वसमीकरण अपने कौन सी है कि भाई ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा
ए क्यूब प्लस हो जाएगा आपके बी क्यूब प्लस आपके क्या आ जाएगा सी ए बी ब्रैकेट आ जाएगा आपके क्या ए प्लस बी। तो अपने सर्वसमीका जो हो गई वो अपने सर्वसमीका कौन सी हो जाएगी, सर्वसमीका जो हो गई वो अपने पास कौन सी हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपके क्या हो जाएगा सी ए बी और फिर आपके हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब आगे अपन इस सर्वसमीका के अनुसार मान रखेंगे। तो सर्वसमीका के अनुसार जब अपन मान रखेंगे तो जो मान अपना होगा वो अपन को a बराबर तो क्या रखना पड़ेगा, वही सेम मान रहेगा। a बराबर तो क्या आ जाएगा आपके 9 क्यूब और जो b बराबर है वो अपने मान आ जाएगा कितना 8। सॉरी 8 कहाँ था, क्या अपन को लेना कितना था, 2 लेना था यहाँ तो अपने गड़बड़ कर दिया ना। अपन को यहाँ पर लेना है कि भाई यहाँ पर अपन को लेना है 8 की जगह कितना लेना है, 2 लेना है क्योंकि 8 तो अपन को वहाँ पर लाना है। तो ये 8 तो अपन को वहाँ पर लाना है तो 8 तो यहाँ पर आपके आएगा नहीं, 8 तो अपने यहाँ पर आएगा नहीं। तो अपन को यहाँ पर क्या लेना है कि भाई आर बराबर लेना है 2 लेने पर ये आपके आर बराबर 2 आ जाएगा सब जगह, क्योंकि 2 का घन ही 8 आएगा तो अपने 8 यहाँ पर ले ही नहीं सकते। तो ये अपने हो जाएगा, तब अपन यहाँ पर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपके ए क्यूब, तो ऐसा कैसा रहेगा, ये आपके रहेगा आपके ए तो रहेगा ऐसा कैसा ए क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब ये रहा, ये अपने पास क्या है ए क्यूब, ए का मान अपने पास कितना है 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 क्यूब का आ जाएगा आपके होल क्यूब प्लस बी का मान कितना है 2, तो 2 का क्या आ जाएगा होल क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू ए का मान कितना है 9 क्यूब है, बी का मान कितना है 2 और कोष्टक में आपकी क्या आ जाएगा वापस कि भाई 9 क्यूब ए का मान और बी का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो ये आपके हो जाएगा कि भाई ए क्यूब बराबर 9 का घन वही कितना हो जाएगा 729 क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 या 27, 27 गुना कितना हो जाएंगे 54, ये हो जाएगा आपके 54 क्यूब ब्रैकेट में आपकी क्या आ जाएगा 9 क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 2। अब इस 54 को अपन को क्या करना है कि इस 54 को पहले गुणा करेंगे अपन किसके साथ में 9 क्यूब के साथ में, 54 क्यूब को 9 क्यूब के साथ में गुणा करेंगे तो एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 729 क्यूब प्लस क्या आ जाएगा आपके 8 और प्लस 54 को अपन गुणा करेंगे 9 से तो 9 चौकी तो हो गए 36, हासिल का अपने कितना आ गया 3, 9 पंजे 45 हो गए, 45 और 3 कितने हो जाएंगे 48 और ये आ गया आपके क्यू को क्यू से गुणा करने पर क्या आ गया क्यू स्क्वायर, यानी इस क्यू को इस क्यू से गुणा किया तो ये आ गया अपने क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब नहीं क्यू आ जाएगा आपके स्क्वायर और प्लस 54 को 2 से गुणा करेंगे तो 54 दूना कितना हो जाएंगे 108 आपके और क्यू का क्यू, क्योंकि यहाँ पर देखो अपने पास क्यूब नहीं है, यहाँ पर तो क्यू है पर यहाँ पर अपने पास क्यूब नहीं है। अब वही अपने जो पहले बार के अंदर चल रहे थे भाई अपने पास इसको पास में लाना है तो यह जाएगा 729 क्यूब, इसके बाद में इससे छोटी इकाई है 486 क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद में 108 क्यूब और प्लस जो सबसे लास्ट में आपने बचेगा क्या बचाएगा 8 बचाएगा। ठीक है, तो अब अपन चलेंगे आगे, तो आगे चलेंगे तो अपने पास यहाँ पर इस सब में से अपन को लेना है कॉमन। तो देखो कॉमन अपन को यहाँ पर क्या लेना है 9 ही लेना है तो 9 को अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो ए क्यूब बराबर 9 आ गया अपने पास बाहर, अंदर क्या रह जाएगा वही 81 क्यूब प्लस इसमें से 486 में से पीछे क्या बचाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 में से कितना बच जाएगा 12 108 तो 12 क्यूब और प्लस का अपने पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
अब प्लस का अपने पास 8 आ गया, तो अब देखो ये जो पोर्शन है, ये अपने जो भाग है वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, m के अंदर। क्यों? क्योंकि अपन को यहाँ पर m बराबर क्या लेना है, m बराबर आपको यहाँ पर लेना है, m बराबर अपन यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, m बराबर जो अपना ये पोर्शन है, ये जो अपने पोर्शन दे रखा है, ये अपन यहाँ पर ले लेंगे m के मान के रूप में। ये आ गया अपने, तो ये पोर्शन अपने यहाँ लिख देते हैं भी 81 क्यू क्यूब प्लस आ जाएगा आपके कितना 54 क्यू स्क्वायर, और प्लस आपके आ जाएगा कितना 12 क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आ गया पोर्शन इसके रूप में यहाँ पर। एक मिनट, थोड़ा ये बाहर चला गया आपके, ये हो गया। तो अब यहाँ पर इतने यहाँ क्या हो जाएगा कि भाई ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ऐसा कैसा आ जाएगा इंटू ये पूरा मान हो गया एम में परिवर्तित, पीछे बच गया 8, तो ए क्यूब बराबर अपने पास जो मान आ गया वो क्या आ गया 9m प्लस 8। अब तीनों मान अपने देखो यहाँ पर निकाल दिए, तीनों मान अपने यहाँ पर पूर्ण रूप से निकाल दिए। अब तीनों मान अपने जब पूर्ण रूप से यहाँ पर निकाल दिए हैं, तो अब इसका अपन क्या करेंगे, तीनों मान यहाँ पर अपन लिख देते हैं आंसर के रूप में। तो तीनों मान अपने यहाँ पर आंसर के रूप में लिख दो, तो ये आपके आ जाएगा यहाँ पर तीनों मान, एक तो आ गया अपने पास 9m, दूसरा आ गया अपने पास 9m प्लस 1, और तीसरा आ गया अपने पास 9m प्लस 8। ये आ गया 9m प्लस 8, ये आ गए तीनों भाग अपने हो गए सिद्ध। ठीक है भाई, यदि किसी को ये सवाल ये समझ में नहीं आई है, तो वो अपने ग्रुप के अंदर ये जो प्रश्न है उसको डाल दे, उसको मैं वापस उस चीज़ को समझा दूंगा। ओके।